नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डफर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती साथ में यूपी टीईटी को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टीईटी 2021 के आवेदन को लेकर लगातार आपको समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारियाँ तो मिल रही हैं, लेकिन ऐसे में पिछले कई दिनों से छात्र पूछते हुए दिखाई दे रहे थे कि सर इसके आवेदन कब से शुरू होने वाले हैं, क्योंकि बार बार एक एक नई तारीख देखने के लिए मिलती है, लेकिन अभी तक यूपी टीईटी के आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। हाल ही में जानकारी भी देखने के लिए मिली थी कि पीएनबी की तरफ से एक प्रस्ताव बना करके भेजा गया था, जो कि पुराने सचिव के थ्रू भेजा था, लेकिन अभी तक शासन की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि उसके अंदर जो प्रस्ताव है 15 जुलाई से आवेदन लेने की जानकारी दी गई थी, और साथ में आप सभी की जो परीक्षा करवाने की तैयारियां थी वो अगस्त के अंतिम सप्ताह या फिर सितंबर के प्रथम सप्ताह के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन ऐसे में जैसा कि जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि पीएनबी सचिव के ना हो पाने की वजह से अभी तक यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने के लिए नहीं मिली हैं, और ना ही यूपी टीईटी 2021 के जो प्रस्ताव भेजा गया था उसको लेकर शासन की तरफ से कोई मोहर लगी है। इसी वजह से यूपी टीईटी का कार्यक्रम अभी तक जारी नहीं किया गया है। जो भी अभ्यर्थी यूपी टीईटी 2021 का इंतजार कर रहे हैं उसके ना हो पाने का सबसे बड़ा रीजन बस इतना है कि शासन की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई है। इससे पहले भी 3 से 4 बार प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन यूपी टीईटी को मंजूरी नहीं मिली। ऐसे में यहाँ पे आप देखें बार बार कई समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिलती है कि यूपी टीईटी के आवेदन जल्द शुरू हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी नीचे देख पाएं कि एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी के अनुसार अगर समझने का प्रयास करें तो उनका कहना है कि 15 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू करवा दी जाएगी, लेकिन ये होगी तभी जब तक शासन मंजूरी दे देता है। अभी तक मंजूरी ना मिलने की वजह से ये जो प्रस्ताव है वो लटका हुआ है। साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर अवश्य कर दिया करें। तो ऐसे में जैसी मंजूरी मिलती है यूपी टीईटी का जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया जाएगा। संभावित आप सभी के सामने कि 15 जुलाई से आवेदन हो सकते हैं, परीक्षा आपको बाद में देखने के लिए मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। ऐसे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार भर्तियों के अंदर घोटाले तो देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती अब लगभग पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि दूसरी तरफ 22,000 सीटों को लेकर मांग जारी है, लगातार छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक 22,000 सीटें नहीं जुड़ जाती वो धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी लखनऊ की सड़कों में छात्रों के माध्यम से लगातार धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। यहां से 69,000 शिक्षक भर्ती जैसे जैसे पूरी होगी तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो भी खुलेगा, क्योंकि पिछले 3 सालों से छात्र इंतजार कर रहे हैं। अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो हजारों छात्रों के घरों में खुशी की लहर देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन घोटाले होने की वजह से मामले लटक भी जाते हैं। इसी प्रकार कुछ 69,000 में देखने के लिए मिला है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा छात्रों के माध्यम से लगातार लखनऊ एससीईआरटी पर जाकर अपनी जो मांग है वो देखने के लिए मिल रही है। उनका कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा अब यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। काफ़ी लंबे समय से छात्र धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जिसको लेकर महाधरना प्रदर्शन 28 तारीख को भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज की तारीख में छात्रों ने लगातार धरना प्रदर्शन भी दिया। तो वहीं दूसरी तरफ मुद्दा आप सभी को ट्विटर पर भी ट्रेंडिंग में देखने के लिए मिला, जहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि स्ट्राइक फॉर यूपी पीआरटी 28 जून। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि 28 तारीख को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक बड़ी धरना प्रदर्शन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, बड़ी मुहिम आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसके थ्रू आप सभी की जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि सरकार के कानों तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभी तक आदेश देखने के लिए नहीं मिला है। अगर उनके कानों तक आवाज़ पहुँच जाती है तो उम्मीद है कि जल्द आपको आदेश भी देखने के लिए मिले, क्योंकि समाचार पत्रों में तो कई बार आ चुका है। अब आपको 28 जून 2021 को सुबह 10 बजे से लखनऊ की सड़कों पर एक बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलने वाला है। जो भी चीज़ें होंगी आप सभी को देखने के लिए मिल ही जाएंगी। लेकिन ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रास्ता तो साफ हो गया है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो जाने के बाद सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बार बार उनकी तरफ से बहाने दिए जाते थे कि हमारे पास अभी पुरानी भर्ती लटकी है, नई भर्ती तब तक नहीं निकाल सकते। अब पुरानी भर्ती भी पूरी हो रही है तो नई भर्ती का भी विज्ञापन जारी होना चाहिए। बाकी आप सबकी क्या है कमेंट करके अवश्य बताएं, साथ में लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें यूपीएससी रिजल्ट को लेकर, साथ में पीईटी को लेकर बड़ा धमाका आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार यूपीएससी की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठते हुए दिखाई दिए हैं। पिछले 4 सालों में कई भर्तियां इन्होंने रद्द कर दी हैं, चाहे वो वीडियो भर्ती हो या फिर इसके अलावा और भी कई भर्तियां। हाल ही में हाईकोर्ट का ऑर्डर भी देखने के लिए मिला था। हजारों की संख्या के अंदर भर्तियां निकली थी, मतलब हजारों पदों पर, लेकिन उसके विज्ञापन आ गए, भर्ती परीक्षा नहीं हुई, परीक्षा होगी तो परिणाम नहीं आई, परिणाम आ गया तो आपको पता है कि नियुक्ति नहीं मिली, नियुक्ति मिलने वाली थी तो भर्ती रद्द कर दी, है ना। ऐसा कुछ आपको 4 सालों में देखने के लिए मिला है। लेकिन अंत के 6 महीने में अब यूपीएससी के समक्ष
छात्रों की तरफ से एक बार फिर से दावा बोला जाएगा। जैसा कि आप सभी देख पाए कि मंडी परिषद 2018 लोअर 2, साथ ही अगर बात करें अफगाई सिपाही को लेकर अंतिम परिणाम विशाल धरना प्रदर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा 28/6/2021 को, जहां पर लगातार इन भर्तियों के परिणाम की जो मांग है वो की जा रही है। क्योंकि आयोग ने पहले बताया था कि जुलाई के अंदर आपको परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। स्टेनो का भी परिणाम जारी होना था लेकिन देखने नहीं मिला, और ऐसे में जानकारी भी मिली थी कि मंडी परिषद का जो परिणाम है जुलाई के दूसरे सप्ताह के अंदर जारी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अगर मतलब कि अभी जुलाई आने वाला है, लेकिन होगा कि नहीं इसको लेकर भी सवाल है ना। तो ऐसे में इसी को लेकर छात्रों की तरफ से इस धरना प्रदर्शन में अपनी जो मांग है वो रखी जाएगी आयोग के समक्ष। जो भी अभ्यर्थी इससे संबंधित है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी तक वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि उनको जानकारी अवश्य मिल पाए, क्योंकि अंतिम 6 महीने बचे हैं। क्योंकि पीईटी के आने के बाद से उम्मीदें हैं कि पुरानी भर्ती ना लटकें। अगर पुरानी भर्ती लटक गई तो छात्रों को सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी तक वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पीईटी को लेकर अगर हम बात करें, एक धरना प्रदर्शन आपको और देखने के लिए मिलेगा, जहां पर पीईटी के लिए छात्रों की तरफ से मांग की जाएगी कि 27/6/2021 तक आयोग की तरफ से अगर तारीखें नहीं बढ़ाई जाती हैं तो यहां पर भी धरना प्रदर्शन करने के लिए छात्रों को आना ही पड़ेगा। उनका कहना है कि उनके पास समय है 27/6/2021 शाम तक, अगर तारीखें बढ़ा दी जाती हैं तो ठीक होगा, और नहीं होता है तो उसके बाद में लाखों छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे में धरना प्रदर्शन 28 जून 2021 को देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, अगर मांगे नहीं मानी गई तो भूख हड़ताल भी आपको देखने के लिए मिलेगी, जहां पर पीईटी की आवेदन की तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही है। ऐसे में पुराने परिणाम जारी नहीं हो रहे हैं और यहां पर छात्र आवेदन करने से वंचित रह गए, तो उनकी भी मांगे अभी तक नहीं मानी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 की थर्ड काउंसलिंग के बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है कि शुरुआत से ही इस भर्ती के अंदर विवाद तो है। जब 1,46,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए तो आपको याद होगा कि अलग अलग गुटों के अंदर जो अभ्यर्थी बढ़ते हुए दिखाई दिए। पहले जो लगभग 67,867 थे वो अलग हो गए और दूसरे अभ्यर्थी अलग हो गए। आंसर वाले अभ्यर्थी अलग हुए तो आरक्षण वाले अभ्यर्थी अलग हो गए। 22,000 वाले अभ्यर्थी अलग हुए तो यहाँ पे 31 और साथ में 36 वाले अलग हुए। सेम यहाँ 6,000 वाले अलग हो जाएंगे और सभी अलग हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ जो विवाद देखने के लिए मिला 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर, ये अच्छी बात है कि थर्ड काउंसलिंग के थ्रू सीटों को भरा गया है। लेकिन पिछले वीडियो के थ्रू मैंने जब आपको बताया कि घोटाले के सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, छात्रों का कहना है कि ज़्यादा गुणांक वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कि सर मेरा गुणांक इतना है, लेकिन मेरे पास वालों का जो गुणांक है मुझसे 2 पॉइंट कम है, लेकिन उनका चयन हो गया। तो ये थोड़े से सवाल खड़े करने वाली चीज़ें हैं कि आखिर कैसे हुआ, है ना, और आखिर ये गलती होती ही क्यों है। जैसा कि अगर आप सभी को याद होगा, मैंने कई बार आप सभी को पहले भी जानकारी दी थी जब आपकी 67,867 की चयन सूची जारी हुई थी। अगर अधिकारियों के थ्रू 2 लाइन यहाँ पे और ऐड कर दी जाती हैं। पहली लाइन आप सभी के बीच आती है गुणांक को लेकर, फाइनल गुणांक उनकी तरफ से बता दिया जाए, साथ में कैटेगरी उनकी तरफ से बता दी जाए, तो छात्रों को बड़ा बेनिफिट यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। सीधे तौर पर उनको पता चल जाता है कि कितने गुणांक वाला अभ्यर्थी यहाँ पे चयनित हुआ है और कितने गुणांक वाला अभ्यर्थी बाहर हो गया है। इसी को लेकर हमेशा, चाहे वो 31,000 की चयन सूची हो, 67,867 की हो, या फिर 36 वाली हो, या फिर ये 6,000 पदों पर जारी हुई है, इसके अंदर छात्रों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमारे अधिक गुणांक होने के बावजूद हम बाहर हैं, लेकिन हमारे चित परिचित जो अभ्यर्थी हैं उनके थोड़े से कम गुणांक होने की वजह से भी उनको अंदर किया गया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरिट कैसे बनेगी, शासन ने नहीं बताया है। लगभग 6,500 पद हैं जिसमें एससी के अभ्यर्थी को भी जोड़ा गया है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर अभ्यर्थियों का कहना है कि एससी के अभ्यर्थी भी बाहर हो गए, तो ओबीसी अभ्यर्थी हाई मेरिटोरियस भी बाहर हो गए हैं, और भी तमाम चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं। तो सबसे बड़ी जो गलती है वो यही है कि चयन सूची के अंदर गुणांक को नहीं दर्शाया जाता है और साथ में न वर्ग को यहाँ पे दर्शाया जाता है। अगर वर्ग और साथ में गुणांक को दर्शा दिया जाए तो सारे विवादों का कहीं ना कहीं यहीं पर जो समाप्तिकरण है वो हो जाएगा, उसके बाद में कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि अगर गलती होगी तो चयन सूची में पता चल जाएगा, गलती नहीं होगी तो छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होगी। उनका कहना है ठीक है, ज़्यादा गुणांक वाले पास हो गए और कम गुणांक वाले बाहर हो गए। लेकिन शासन की तरफ से पारदर्शिता लाने के लिए इन 2 चीज़ों को ना तो पहले ध्यान में रखा गया है, ना अभी ध्यान में रखा गया है, और ना ही आगे आने वाली भर्तियों में ऐसा होगा, इसको लेकर भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से विवाद देखने के लिए मिलता है। ऐसा ही कुछ 6,000 सीटों को लेकर भी देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें 69,000 के अंदर एक और आदेश यहाँ पे जारी किया गया जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में है। उनका कहना है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे चयन सूची जारी कर दी गई है, जिसके अंदर उनकी तरफ से बताया गया कि 1133 सीटों को जोड़ा गया है
और साथ ही पॉइंट नंबर 2 के अंदर आप सभी देखेंगे जहाँ पे काउंसलिंग का शेड्यूल है, और पॉइंट नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है कि 1133 पदों को जोड़ते हुए 6696 पदों पे आप सभी को जो सीटें वो देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें अनरिजर्व के रिक्त पदों की अगर बात करें 2833 पद हैं। उसके अलावा उनका कहना है कि इन पदों के ऊपर 2257 सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के रिक्त पदों की संख्या बताई गई है कि 1571 पद थे, जिसके सापेक्ष 2147 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जिसमें 576 अभ्यर्थी अन्य रिजर्व की सीटों पर हैं, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा अगर नीचे देखें तो उनके माध्यम से जानकारी दी गई है कि 1128 सीटें ऐसी अभ्यर्थियों की बची थी और 1164 कुल रिक्त पद थे, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। टोटल यहाँ पे जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं 2292 के समथिंग है। तो यहाँ पे सारा का सारा डाटा दे दिया गया है। साथ ही उनकी तरफ से बताया गया है कि आवंटन सूची के अंदर 2425 महिलाएं हैं, 13 शिक्षा मित्र हैं, तो 1208 पीएच अभ्यर्थी हैं। अगर ये डाटा वहाँ पे वर्गवार गुणांकवार दे दिया जाता तो छात्रों को कोई समस्या ही नहीं होती और सारी की सारी पारदर्शिता वहीं से पता चल जाती। बाकी इसके बारे में आप सबकी क्या है कमेंट करके अवश्य बताएं। जिनका हो गया उनको शुभकामनाएं, लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनको अब आगे बढ़ना चाहिए 69,000 शिक्षक भर्ती से, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपने पहले से ही इस भर्ती से हटकर टीजीटी पीजीटी या फिर इसके अलावा जो भर्तियाँ निकली हैं उन पर फोकस अवश्य किया होगा, क्योंकि अब ऐसे में आप सभी समझ ही पाए जो चीज़ें आप सभी के समक्ष रखी गई हैं वो पूरे तरीके से सही नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं, पॉजिटिव बताएं और सकारात्मक रहने का प्रयास करें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।